हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट बाई। और क्या आपका शरीर छोटा है? अगर हाँ, तो टाइम कैलकुलेट करना स्टॉप करो एंड मेक योरसेल्फ अ प्रो ब्रो। वो भी एक ऐसा प्रॉप जो सूटकेस में फिट हो जाए, क्योंकि लेस्ली टिप्टन ने ऐसे ही सालों की प्रैक्टिस और अपनी कीमती समय को गंवाने के बाद लाइव शो में खुद को 5.43 सेकंड्स में सूटकेस के अंदर पैक कर रिकॉर्ड बनाया है। और इस दौरान उन्होंने अपने सुसु पॉटी किसी भी चीज की चिंता नहीं की, ठीक उनकी तरह जिन्होंने अपने सुसु पॉटी को दांव पर लगाकर 4 दिन कमोड पर बिताए थे, वो भी बिना पॉटी करते हुए और बिना ये सोचे कि इस कमोड पर बिताए हुए टाइम में वो ना जाने कितना कुछ उखाड़ चुके होते। लेकिन कौन है वो जिसने अपने मल मूत्र भूख प्यास की चिंता नहीं की? अब वो जो भी होंगे, संडे हो या मंडे, रोज अंडे तोड़ते होंगे, परंतु हाथों से नहीं, माथे से। कुछ ऐसे सटीक निशाना, बाज की नजर और काफी परिश्रम का नतीजा है उनका यूं सिर से अंडे फोड़ने का रिकॉर्ड। और अंडे फोड़ परफॉर्मेंस के बाद इन्हें मिला है ये रिकॉर्ड। समय से जुड़े इस नॉट सो उपयोगी सवाल का जवाब मिलेगा आपको इन अवर टुडेज वीडियो टाइटल बिगेस्ट वेस्टेज ऑफ ऑल टाइम। नंबर 1, कमोड में बनाए रिकॉर्ड। अगर आपको किसी अच्छे साफ सुथरे कमोड पर बैठने का मौका मिले तो आप उस पर कितने समय गंवाना पसंद करेंगे? 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट? पर बेल्जियम के जिमी डिफ्रेनी एक कमोड पर 6,960 मिनट तक बैठे थे, विच इज इक्वल टू 116 आवर्स। और इसी नॉट सो नेसेसरी रिकॉर्ड को बनाने के लिए डिफ्रेनी को एक बार में खुले में शौच स्पेशल टॉयलेट सीट ऑफर हुई थी, ताकि कमोड पर बैठे होने के बाद भी फ्रेने अपनों से दूर ना महसूस करें और उनके दोस्त रिश्तेदार जब चाहे तब उनसे मिल सकें। इतना ही नहीं, इस टाइम वेस्टिंग रिकॉर्ड को बनाते वक्त फ्रेने का टाइम और ज्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए उन्हें हर घंटे 5-5 मिनट ब्रेक दिया जा रहा था, ताकि वो नैप ले सकें और एक टॉयलेट सीट से दूसरे जेन्युइन टॉयलेट सीट तक जा सकें। क्योंकि रिकॉर्ड बनाने वाले सीट पर न फ्लश लगा था, न ही उस पर इंसान हल्का हो सकता था। हालांकि यूं कमोड ब्रेकिंग रिकॉर्ड बनाना फ्रेने के लिए आसान नहीं था और इतने हार्ड सरफेस पर लगातार बैठने की वजह से कंपटीशन शुरू होने के 50 घंटे बाद ही उनके पैरों में दर्द होने लगा था। फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी और उसने 116 घंटे एक कमोड पर बिताकर दुनिया को कमोड में ज्यादा देर बैठना सिखाया। नंबर 2, स्नेल्स ऑन फेस। सो अब ये वाला रिकॉर्ड काफी वियर्ड है। मुंह पे जितना हो सके उतना स्नेल्स चिपकाओ। रूल्स है, मुंह पे चिपकाने के लिए 1 मिनट है, उसके बाद 10 सेकंड तक जितने स्नेल्स चिपके रहेंगे उन्हें ही सिर्फ काउंट किया जाएगा। ये रिकॉर्ड सबसे पहले ट्राई करने वाले महापुरुष थे माइक डाल्टन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने अपने मुंह पे पूरे 48 स्नेल्स चिपका दिए थे। पर अफसोस उनका वीडियो अवेलेबल नहीं था। पर आज इस रिकॉर्ड को एक कदम आगे लेके जाने का जिम्मा उठाया है इस मदीजिए ने। ये देखो ऐसे, लेकिन अफसोस ये रिकॉर्ड नहीं जीत पाई। उन्हें 3 अटेम्प्ट्स मिले और इन्होंने तीनों में घंटा कुछ नहीं उखाड़ा। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम हर बार सिर्फ जीत की ही स्टोरीज क्यों सुनते हैं? कभी कभार हारने की भी सुननी चाहिए ना। नंबर 2, घंटों तक देखें टीवी। कुछ घंटे टीवी देखने से अगर आप टाइम कैलकुलेट करने लगते हैं तो आप बहुत गलत करते हैं, क्योंकि कुछ क्या 94 घंटे लगातार टीवी देखना भी टाइम वेस्ट करना नहीं होता। ऐसा मेरा नहीं, न्यूयॉर्क के 25 साल के नौजवान का मानना है, जिसने सिर्फ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए 94 आवर्स तक नॉन स्टॉप टीवी देखी थी, वो भी अपने दोस्तों के साथ। इनका नाम अलेजेंड्रो एजे फ्रेगोसो है, जिन्होंने फ्राइडे को अपने दोस्तों संग लगातार टीवी देखने का प्रोग्राम शुरू किया था और ट्यूसडे को रिकॉर्ड लेने के बाद ही उसे खत्म किया। लेकिन उनके दोस्त इस सफर में उनका साथ ज्यादा नहीं दे पाए और वो बेचारे बीच बीच में ही समय देख कंपटीशन से चलते बन गए थे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अलेजेंड्रो ने 94 घंटों तक देखा क्या होगा? इस दौरान फ्रोजोसो ने बॉब्स बर्गर, गेम ऑफ थ्रोन्स, कर्ब योर एंथुसियाज्म, बैटल स्टार गैलेक्टिका जैसे इंटरनेशनल शोज अपने 3 दिन से ज्यादा चलने वाले कंपटीशन में बैक टू बैक देखे थे। हालांकि कंपटीशन खत्म होने के बाद फ्रेगोसो की हार्ट रेट काफी बढ़ गई थी और लगातार आंख खुली होने की वजह से उन्हें हेलुसिनेशन तक हुआ था। बट हु केयर्स, जब तक ऐसे टाइम वेस्टिंग रिकॉर्ड आपके नाम हो रहा हो। नंबर 3, सबसे लंबा चलने वाला गेम। 7 महीने की प्रैक्टिस, 135 घंटे की मेहनत, 5 दिन तक जारी गेम, रिजल्ट लॉन्गेस्ट गेमिंग सेशन का रिकॉर्ड, जिसके होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ जाता भगवान ही जाने। क्योंकि अगर इतना टाइम कहीं और लगाया होता ना तो बाय गॉड इस बंदे ने कुछ बहुत ही उम्दा अचीव किया होता। लेकिन ओकन काया का मकसद था लॉन्गेस्ट वीडियो गेम मैराथन का रिकॉर्ड बनाना, इसलिए उन्होंने कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 को 135 घंटे तक खेला था, पर लगातार नहीं, क्योंकि ना समझी ही सही, ओकन काया भी तो इंसान है जिसे ब्रेक की जरूरत होगी। बस इसी वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने गेम के हर घंटे के बाद कंपटीशन में पार्ट लेने वाले प्लेयर को 10 मिनट का ब्रेक दिया था, जिसकी मदद से काया ने कई घंटों की नींद मिनटों में पूरी की थी।
लेकिन दुख की बात तो यह है कि इतनी मेहनत, इतना टाइम डालने के बाद भी भले रिकॉर्ड ओकान काया को मिला था, किंतु ब्लैक ऑप्स 2 लेटर बोर्ड पर वो 37 पोजीशन पर ही थे, विच क्लियरली मींस कि उनकी मेहनत पूरी तरह रंग नहीं लाई थी। नंबर 4, चेहरे की शोभा बढ़ाए स्टिकी नोट्स। ये मेरी टिप नहीं बल्कि एक दीदी के वेल्लेपन का नुस्खा है, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने समय का सदुपयोग करते हुए अपने ही मुंह पर स्टिकी नोट्स लगाना शुरू कर दिया और 1 मिनट में 60 स्टिकी नोट्स अपने मुंह पर चिपकाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस खिताब को अपने नाम करने वाली दीदी का नाम टेलर मॉरर है, जो महज 22 साल की उम्र में अपनी अद्भुत कला दुनिया को दिखा रही हैं, क्योंकि इस कंपटीशन के दौरान इन्होंने एक साथ नहीं बल्कि एक एक कर अपने मुंह पर स्टिकी नोट्स लगाए थे और ये सुनिश्चित किया था कि सभी नोट्स कम से कम 10 सेकंड तक उनके मुंह पर चिपके रहें। नंबर 5, नंबर में नहीं शब्दों में है दम। तभी तो एक भाई साहब ने टाइपराइटर पर सिर्फ 1 to 1 मिलियन लिखने की प्रैक्टिस की थी, वो भी नंबर्स में नहीं शब्दों में। ONE1, TWO2, THREE3 इस तरह नंबर नहीं शब्द लिखने में उन्हें कितना समय लगा था? पूरे 16 साल 7 महीने। जी हाँ, 16 साल। दरअसल लेस स्टीवर्ट ने 1982 में 1 2 3 900 वगैरह वगैरह लिखना शुरू किया था, जो 1998 में खत्म हुआ। और इसी चूली फालतू टाइम वेस्टिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए लेस ने 7 टाइपराइटर्स, हजारों इंक रिबन्स और 19,890 पेपर्स का इस्तेमाल किया था, ताकि वो बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा सकें, वो भी शॉर्टकट से नहीं, लॉन्ग कट से। नंबर 6, कोई नहीं सोया तो कोई हरदम सोया। चैन से सोना है तो जाग जाइए। इसका सबसे सही एग्जाम्पल 17 साल के रैंडी गार्डनर ने दिया था, जिसने चैन से सोने के लिए 11 दिन तक अपनी पलक नहीं झपकाई। इसका मतलब ये हुआ कि रैंडी गार्डनर 264 घंटे तक जागे थे, ताकि उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम विदाउट स्लीप मिल सके और उन्हें ये पता चल सके कि एक इंसान बिना सोए ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक पढ़ सकता है और उसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं। इसलिए 1963 में अपने दोस्तों के साथ मिलकर रैंडी ने स्लीप डिप्रिवेशन एक्सपेरिमेंट किया। पर दुख की बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले रैंडी पर इसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ था कि उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और एक टाइम के बाद हो गया था। खैर, इन्हें तो ये रिकॉर्ड ज्यादा जागने की वजह से मिला, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सोता है वो कुछ नहीं खोता है, इनफैक्ट जो सोया है उसने बहुत कुछ पाया है, तो लेकिन कैसे? well, इसके लिए आपको सोना है, जितना हो सके उतना सोना है, क्योंकि ऐसी एक लंबी और गहरी नींद हाइप्नोटिस्ट यानी लोगों को अपने वश में करने वाले पीटर पॉवर्स ने मारी थी और सीधे 8 दिन बाद सो के उठे थे, जिसके बदले में उन्हें मम्मी की गालियां नहीं बल्कि सबसे ज्यादा सोने का रिकॉर्ड मिला। आई एम श्योर अब आप क्रोनोलॉजी समझ गए होंगे। बे टाइम जागने और सोने दोनों से वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलता है। नंबर 7, च्युइंगम के कागज है कारगर, क्योंकि च्युइंगम के छिलके को आप सालों साल इकट्ठा करने की हॉबी पाल सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका करेंगे क्या, तो आप इसकी अनब्रेकेबल चेन बना सकते हैं, लेकिन 20-30 छिलकों से नहीं, पूरे 25,83,335 रैपर्स से। अपने कान को खड़ा मत करिए, बिल्कुल सही सुना है। और लेट मी टेल यू, ये किसी के पागलपन का नतीजा नहीं, दरअसल ये एक रिटायर्ड पेंटर डशल के दिमाग की उपज है, जिन्होंने रोज 2-2 घंटे च्युइंगम चबाकर उसके रैपर्स जमा किए और 51 साल के टाइम पास के बाद 1,06,810 फीट लंबी रैपर चेन बनाई, जिसका इस्तेमाल तो चाचा ही जाने। मैं बस इतना जानता हूँ कि उनकी ये रैपर चेन दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी 40 गुना ज्यादा बड़ी है। नंबर 8, ज्यादा से ज्यादा पहने मास्क। कोरोना की वजह से नहीं, रिकॉर्ड बनाने की वजह से, क्योंकि अब आप कितने कम वक्त में कितने ज्यादा मास्क पहन सकते हैं उसका रिकॉर्ड मिलने लगा है। और फिलहाल ये रिकॉर्ड यूके के जॉर्ज पील के पास है, जिन्होंने 7.35 सेकंड्स में 10 सर्जिकल मास्क पहनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आई नो ये बहुत ही ज्यादा क्विक था और इसके लिए काफी प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ी होगी, इसीलिए तो शायद जॉर्ज भी रोजाना अपने बिजी शेड्यूल में से मास्क पहनने की प्रैक्टिस करने के लिए अलग से टाइम निकालते होंगे, क्योंकि डू रिमेम्बर 2 गज की दूरी, बहुत सारे मास्क है जरूरी। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ही कोरोना को सही मायनों में मात दी है, वरना पेंडेमिक के वक्त अपनी सारी क्रिएटिविटी को साइड कर इतना टाइम किसके पास था कि वो रोज सिर्फ मास्क पहनने की प्रैक्टिस करे। नंबर 9, अंडा तोड़ रिकॉर्ड। जब कभी आपके पास करने को कुछ ना हो और आपको अपना टाइम सही मायने में उपयोग करना हो, तब आप अपना सिर अंडे पर फोड़ सकते हैं, बिल्कुल जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हाई स्कूल स्टूडेंट डेमरो की तरह, जिन्होंने कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है इसका एग्जाम्पल अपने सिर से 142 अंडे तोड़ कर दिया था, क्योंकि इन्हें हमेशा से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह चाहिए थी। और जब इनके पास कोई टैलेंट नहीं बचा तो इन्होंने अपना सिर एक अंडे पर मारकर उन्हें तोड़ने का रिकॉर्ड ही अपने नाम कर लिया। इतना ही नहीं, जब डेमरो
से उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तब उन्होंने खुद कहा कि अंडे फोड़ने के बाद उनका सिर थोड़ी देर के लिए नम हो गया था। I mean, अंडों का खाना बनाना लाना सब ठीक है, पर अंडे तोड़कर अपना टाइम और अंडे दोनों वेस्ट कर कौन रिकॉर्ड बनाता है। ऐसे ही एक जनाब और हैं जिनसे मिलने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा इस संस्कृत को डिफाइन करने वाले चतुर रामलिंगम अकेले नहीं है, क्योंकि फिलीपींस के एक महाशय जिनका नाम गेरार्ड जेसी है, उन्होंने भी खुद को चतुर के इन्हीं शब्दों पर खरा उतरते हुए अपने पीछे से निकलने वाली हवा और फायरिंग से 5 कैंडल्स बुझाए हैं। इनके इस टैलेंट से एक बात तो साफ है, स्पोर्ट्स हीरो, साइंस जीनियस, आर्टिस्टिक इंसान के अलावा बादाम से कैंडल बुझावम जैसा टैलेंट हर किसी में नहीं होता, लेकिन गेरार्ड ने ये कर दिखाया है, और वो भी पूरी सुविधा के साथ, क्योंकि अपने इन्हीं एस ब्लास्ट के लिए गेरार्ड ने हॉर्न का इस्तेमाल किया था। नंबर 10, 10 का दम। अब आखिर में चलो मिलते हैं ओल्गा लियोस्चिक से, जिसका बस एक ही मानना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाएगी। अरे मजाक हटके, ओल्गा जी का स्टैमिना और पावर नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि ये यूक्रेन की पहली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। एक ऐसी रिकॉर्ड होल्डर जिन्होंने पहली बार सिर्फ 14 सेकंड्स में 4-4 किलोग्राम के 3 तरबूज अपने थाइस और कोर स्ट्रेंथ से फोड़कर बताया। आई रिपीट, सिर्फ 14 सेकंड्स में। पर किंतु परंतु बंधु, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, इससे होगा क्या? ताकि उनके एक ही ब्लास्ट में फनल के जरिए कैंडल्स बुझ सकें। ये सब देखने के बाद आई डोंट फील दुनिया में टैलेंट की कोई कमी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिन दिग्गज लोगों से आप अभी मिले हो, ना उनसे मिल पाते और ना ही उनके टाइम इज मनी के लेसन को सीख पाते। आफ्टर ऑल, इन सभी लोगों ने अपना कीमती वक्त इन्वेस्ट कर ये सभी रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। फिर भले उनके रिकॉर्ड्स का किसी लॉजिकल इंसान के लिए कोई मतलब नहीं है, पर जो अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इसमें से कौन सा रिकॉर्ड अपना टाइम इन्वेस्ट कर अपडेट करना चाहेंगे, मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर बिगेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम की वीडियो ने आपका टाइम वेस्ट ना कर आपको हंसने पर मजबूर कर दिया हो, तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।